Hello students. Today we discuss the question number second of exercise 1.1. In previous video we discussed the types of numbers. Also we do question number 1. So today do question number second. Okay. The question is find the HCF and LCM of the following pair of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of टू नंबर। यानी कि हमारे पास गिवन आउट करके दे रखा है कि दो नंबर हमारे पास पेयर दे रखे हैं नंबर्स के, इन पेयर का हमें एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है, और निकालने के बाद उसके बाद हमें वेरीफाई करना है कि एचसीएफ और एलसीएम का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो इसका पहला पार्ट को हम करते हैं फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट के लिए सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर ऑफ 26। अब फैक्टर निकालना तो आप सबको आता ही है, ठीक है। 26 अब कैसे निकालेंगे हम इसके फैक्टर, सबसे पहले 2 से, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब 13 इज अ प्राइम नंबर तो ये इटसेल्फ ही डिवाइड होगा, 13 1 जा 13। तो फैक्टर 26 से कितना आ गया, 2 into 13। ऐसे हमारे पास हमें निकालना है फैक्टर ऑफ 91, ठीक है। सो 91 इसके फैक्टर हमारे पास क्या आएंगे, 7 से करेंगे तो 13, 13 से करेंगे तो 1, ओके। सो 7 into 13। अब बात करते हैं किसके, एलसीएम। एलसीएम से पहले किससे बात करते हैं, एचसीएफ। सो एचसीएफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, ओनली कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ओके। तो ये हमारे पास आ गया एचसीएफ। अब बात करते हैं एलसीएम। तो एलसीएम हमारे पास कितना आएगा, एलसीएम हमारे पास 2 into 7 into 13, यानी जो कॉमन होता है उसमें से वन थिंग्स यानी वन नंबर ही हम रखते हैं, और उसके बाद जो अदर हमारे पास नंबर होते हैं मल्टीपल वो भी सारे हमारे पास एलसीएम में आ जाते हैं। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा 7 to 14 into 130 और इसका आ जाएगा 182। सो हमारे पास एचसीएफ आया है 13 और एलसीएम आया है 182। तो अब हम देखते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना होता है, यानी कि 13 इंटू 182, ठीक है। पास आएगा 2366, ओके। सो अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ये हमारे पास कितना आएगा, नंबर्स हमारे पास क्या है 26 into 91, तो ये भी हमारे पास कितना आएगा 2366। नाउ LCM into HCF is equal to product of two नंबर। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हमें सिर्फ क्या था, हमें वेरीफाई करना था। वेरीफाई करने के लिए हमने पहले दोनों को फैक्टर्स निकाले, फैक्टर्स निकालने के बाद हमने एचसीएफ निकाला, एचसीएफ के बाद हमने एलसीएम निकाला। एचसीएफ हमारा 13 आया, एलसीएम हमारा 182 हमारे पास गिवन आउट हो गया है। अब एलसीएम इनटू एचसीएफ हमारे पास कितना आ गया 2336, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ये भी हमारे पास कितना है 2366। सो नाउ एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये वेरीफाई हमारा हो चुका है। सेकंड, तो सेकंड में हमारे पास क्या है 510 एंड 92। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ 510। सो 510 इसके हमें क्या निकालना है फैक्टर। सबसे पहले किससे डिवाइड होगा 2, 2 से कितने बार जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। सो अगेन 2 से तो नहीं जाएगा 3, 3 से कितने बार जाएगा 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अभी कितने जाएगा हमारे पास 5, 5 से कितने टाइम्स जाएगा हमारे पास ये 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35, तो 70 एंड 1, क्लियर। सो इसके हमारे फैक्टर क्या आ गया हमारे पास 2 into 3 into 5 into 70, क्लियर। सो अब हम बात करते हैं फैक्टर ऑफ 92। फैक्टर ऑफ 92 हमारे पास कितना आएंगे 92, 2 4 और 6, क्लियर। 2 से कितने टाइम जाएगा 2 2 और 3, नाउ 2 3 1, क्लियर। सो 2 into 2 into 23। तो ये हमारे पास दोनों के फैक्टर्स हमारे पास निकल करके आ गए। अब हम निकालते हैं सबसे पहले एचसीएफ। एचसीएफ हमारे पास क्या आएगा, ओनली
2, सो एचसीएफ हमारे पास कितना आएगा 2। अब इसके बाद एलसीएम, एलसीएम हमारे पास पहले कितना आएगा, देखो 2 तो हमारे पास रहेगा 3 5 17, 3 5 17 और यहां से हमारे पास कितना आएगा 2 और 23। सो इट इज क्लियर, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 और इधर 17 इंटू 2 इंटू ये हमारे पास अगर इसकी मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 46। इन पूरे की मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 2 3 4 6 0, ये हमारे पास आ जाएगा। क्लियर, सो हमारे पास एचसीएफ आ गया 2 और एलसीएम आ गया हमारे पास कितना 2 3 4 6 0। अब इसके बाद हमें वेरीफाई करना है LCM इंटू HCF, ये हमारे पास कितना आ जाएगा। तो LCM हमारे पास कितना है 2 3 4 6 0, तो ये हमारे पास 460 इंटू 2। क्लियर, ये हमारे पास आएगा 0 2 2 4 जा 8, नाउ 46, तो हमारा 46920, ये हमारे पास आ रहा है LCM इंटू HCF। और इसके बाद अब हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी कि 510 इंटू 92, सो 510 इंटू 92 ये भी कितना होगा हमारा 46920। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा हमारे पास। सो कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू किसके होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये सेकंड वाला समस्या हमारा कंप्लीट हो चुका है। बस इसी तरीके सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप दोनों के आपको फैक्टर्स निकालने हैं, सेकंड स्टेप एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड करना है, थर्ड स्टेप आपको क्या करना है एचसीएफ इनटू एलसीएम करके देखना है एंड और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर करके देखना है। दोनों इक्वल है तो हमारे वेरीफाई हो चुका है। क्लियर, अभी हमारा लास्ट सम बचा है, इसको आप लोग खुद करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। यानी कि हमें जो ये दे रखे हैं प्राइम्स, इनका जो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनका फैक्टराइजेशन निकालना है और ये हमारे पास क्या गिवन है इंटीजर्स। तो इन इंटीजर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या निकालना है एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। जैसे अभी हमने किया है बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है, उसको पहले चेंज करना है कि इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन को चेंज करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसको हम लोग करके देखते हैं, ठीक है। पहले हमारे पास है 12 15 एंड 21। अब सबसे पहले हम फैक्टर निकालेंगे किसके 12, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हमारे पास क्या है 12 और इसके प्राइम फैक्टर में कैसे चेंज होगा 2 की पावर 2 इंटू 3, ये हमारा चेंज हो गया। इसके बाद हम सेम निकालेंगे फैक्टर ऑफ 15, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 इंटू 5, ये ऑल्सो प्राइम है। ओके, फिर इसके बाद हम निकालेंगे फैक्टर ऑफ 21, ये हमारे पास आएगा 7 इंटू 3, ये भी किसमें प्राइम में है हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहला HCF, ये हमें फाइंड आउट करना है। HCF हमारे पास क्या होगा, HCF यानी देखो 2 इसमें कॉमन है लेकिन इन दोनों में 2 नहीं है, 3 तीनों में हमारा कॉमन है यानी कि 3 हमारा क्या है HCF। अब बात करते हैं LCM। अब LCM हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से तो 3 तो सब में आ ही रहा है, 3 तो हमारा आ जाएगा, 3 के बाद ये 2 टाइम्स आ रहा है यानी कितना आ जाएगा ये 4, यहाँ पर कितना है 5, क्लियर, और यहाँ पर कितना है 7। अब 3 4 12 एंड 7 5 35। अब हम इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 5 जा 60, कैरी 6, 12 3 जा 36 और 6 ये हमारा आ जाएगा 42, ठीक है। अब सेकंड में देखो हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे फैक्टर ऑफ 17 के हमारे पास फैक्टर कितने आएंगे 1 इंटू 17, क्योंकि 17 इज द प्राइम नंबर। अब इसके बाद हम देखेंगे फैक्टर ऑफ 23 भी कितना आएगा 1 इंटू 23, दैट इज आल्सो प्राइम नंबर। सो फैक्टर ऑफ 29, ये कितना होगा 1 इंटू 29, इट इज आल्सो प्राइम नंबर, क्लियर। सो हमारे पास HCF, ये हमारे पास कितना आ जाएगा आपको दिख रहा है 1 इज अ कॉमन, तो 1 HCF होगा। अब बात करते हैं LCM, तो LCM हमारे पास कितना होगा 17 इंटू 23 इंटू 29, 17 इंटू 23 इंटू 29, ये कितना आएगा 1139 आंसर।
तो ये हमारा आंसर आ चुका है, यानी कि हमें इसको सिंपल है अप्लाई करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और वह अप्लाई कैसे करेंगे हम, यानी कि जैसे हमारे पास ये नंबर अभी बन चुका है, इस नंबर को सिंपल है हमें इसमें पावर में चेंज कर देना है बस। अब इसमें तो सिंपल है, इस दोनों प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये तो खुद भी सारे हैं प्राइम में ही जा रहे हैं, ठीक है। सो ये हमारे दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं, ये थर्ड वाला क्वेश्चन आप लोग खुद कर लेना, क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हमारे पास क्या गिवन है कि गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 और 657 इज इक्वल टू 9। सो हमें फाइंड करना है एलसीएम ऑफ दिस टू नंबर्स, यानी कि इन दोनों नंबर का एचसीएफ हमारे पास गिवन हो रहा है, एलसीएम इसका फाइंड आउट करना है। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस, ओके। सो लेट्स डू। फर्स्ट हमारे पास जो गिवन है, गिवन हमें क्या दे रखा है, इन दोनों का एचसीएफ हमें गिवन है। एचसीएफ ऑफ 306 और 657 इज इक्वल टू 9, ये हमारे पास गिवन आउट करके दे रखा है, क्लियर। अब जब ये गिवन आउट करके हमारे पास दे रखा है, तो अब इसके बाद हमें जो फाइंड करना है, हमारे पास फाइंड करने के लिए क्या है, एलसीएम ऑफ 306 और 657। सो वी नो दैट, देखो हम ज्यादा छोटी सी थिंग्स है, अभी पीछे भी हमने बताई थी आपको कि वेरीफाई करने के लिए आता है आपके पास कि एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो वी नो दैट एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो एचसीएफ इनटू एलसीएम, अभी हमारे पास सिर्फ एचसीएफ के बारे में, तो एचसीएफ कितना है 9, एलसीएम हमारे पास ऐसे ही रहेगा। यहां पर हमारे पास क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी 306 इनटू 657। अब इसके बाद एलसीएम इज इक्वल टू 306 इनटू 657, ये इधर मल्टीप्लाई, इधर किसमें आ जाएगा, डिवाइड, ओके। तो एलसीएम इज इक्वल टू, अब इससे हम डिवाइड करेंगे, 9 से इसको डिवाइड कर देंगे हम, 9 से कितने बार जाएगा, 9 3 जा 27 के बाद इधर कितना कैरी लग जाएगा, 36, तो 9 4 जा 36 इनटू 657। अब एलसीएम दोनों का मल्टीप्लाई आएगा 2 2 3 3 6, ये हमारे पास आंसर है, क्लियर हुआ है आप लोगों को। सिंपल सी बात है, हमारे पास इसमें वो क्या कर सकता है, आपको एचसीएफ भी गिवन है, आपको एलसीएम भी गिवन करके दे सकता है, और एलसीएम के साथ आपको कोई एक नंबर भी मिसिंग करके दे सकते हैं। सिर्फ आपको ये रिलेशन याद होना चाहिए, क्या कि एचसीएफ इनटू एलसीएम ये इज इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो आप इसमें कैसे भी क्वेश्चन आपके पास बनकर है उसका आप सॉल्यूशन कर देंगे, क्लियर। सो स्टूडेंट्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 5 में हमें क्या करना है, चेक वेदर 6 की पावर n and can end with the digit 0 for any natural number n। यानी क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है कि चेक करना है सिर्फ हमें कि जो 6 की पावर n है वो एंड डिजिट जो उसकी होगी वो 0 होगी किसी भी नेचुरल नंबर n के, ठीक है। तो अब से इसका तो थ्योरेटिकल पार्ट था, इसलिए मैंने पहले राइट कर लिया, क्योंकि राइट करने में टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने पहले राइट कर लिया, जल्दी हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ओके। सो इफ एनी नंबर एंड विद द डिजिट 0, अगर किसी भी नंबर में एंड डिजिट उसकी 0 हो तो वो कब होती है, इट शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 5, इट शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 5। वो 2 और 5 से डिविजिबल होना चाहिए एज 10, यानी कि 10 होना चाहिए या फिर 2 और 5 उसका फैक्टर बनना चाहिए, ठीक है। सो प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n, जो 6 की पावर n है उसका जो प्राइम फैक्टर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 and 3, 2 3 उसका आ रहा है, 2 3 जा 6, 2 और 3 उसका आ रहा है, क्या प्राइम फैक्टर आना चाहिए। लेकिन प्राइम फैक्टर हमारा अगर वो एंड डिजिट 0 है तो प्राइम फैक्टर क्या आना चाहिए, 2 and 5 आना चाहिए। 2 और 5 के अदर अगर कोई भी आए तो वो एंड डिजिट 0 नहीं होगी, बट लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो अब आगे देखें, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n। हमने ऑब्जर्व किया है कि 5 है ही नहीं फैक्टराइज में किसके, 6 की पावर n की। सो हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, किसी भी वैल्यू n के लिए 6 की पावर n विल नॉट बी डिविजिबल बाय 5। किसी भी वैल्यू n के लिए जो 6 की पावर n है वो नॉट डिविजिबल होगी किससे, 5 से, ठीक है ना। 5 से डिविजिबल होगी नहीं, और जब 5 और 2 इन दोनों में से या तो किसी एक या फिर दोनों से होनी चाहिए,
अगर अदर देन 2 and 5 अगर कोई भी आए तो वो डिविजिबल नहीं होगा, और जब डिविजिबल नहीं होगा तो यानी कि देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये हमारा आंसर है। सिर्फ इसमें थ्योरेटिकल आपको पार्ट लिखना है, सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट में इसको बता रहा है, यानी कि जो भी वैल्यू आनी चाहिए वो 2 और 5 ये आनी चाहिए। अगर अदर देन 2 और 5 अगर कोई भी नंबर आए तो एंड डिजिट 0 नहीं होगी। क्लियर? तो एंड डिजिट उस जगह पर जाकर के हमारी 0 नहीं होगी। जैसे हमारा आ गया 10 की पावर n, तो ये 2 into 5 ये देख लो, या फिर 10 की पावर n ये आ जाए या फिर ये आ जाए, तो दोनों में से कुछ भी आ जाए कॉमन है, सही है। इस केस में हमारा एंड डिजिट 0 होगा। अदर देन इसके अगर कोई भी केस है तो हमारी एंड डिजिट 0 नहीं होगी। क्लियर? सो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, सो एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 1 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। कि ये तो दोनों नंबर है, ये कंपोजिट नंबर होने चाहिए। देखो अब ये हमारे पास दोनों कैलकुलेशन की फॉर्म में है, तो कैलकुलेशन की फॉर्म में हम डायरेक्टली नहीं बता सकते कि कौन सा कंपोजिट है और कौन सा कंपोजिट नहीं है। सबसे पहले हमें कैलकुलेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद हम बता सकते हैं कि कंपोजिट है कि नहीं है। तो फर्स्ट वी सॉल्व द कैलकुलेशन। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं बता ही दूं कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। कंपोजिट नंबर have factor other than 1 and itself। क्लियर? सो कंपोजिट नंबर है फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, उसके पास 1 और इटसेल्फ उसके सिवा भी कोई और फैक्टर होता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब इसको सॉल्व करना है फर्स्ट। ठीक है, तो इट कैन बी ऑब्जर्व, तो हमारे पास ये ऑब्जर्व है जो हमें दे रखा है। ठीक है, सो हमारे पास ये क्या है, देखो इट कैन बी ऑब्जर्व 7 into 11 into 13 into 13। सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अभी देखो 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, सो यहाँ पर हमारा क्या है प्लस। ठीक है, सो हमारे पास ये नंबर भी बना है कंप्लीट। तो 7 into 11 कितना हो जाएगा 77 into 13 प्लस 13 हमारे पास दोनों में है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 77 प्लस 1। क्लियर? हमने क्या किया 13 को कॉमन ले लिया है, तो 13 इंटू ये कितना हो जाएगा 78। तो हम जानते हैं कि 13 इंटू ये कितना आएगा 13 इंटू 6। अगर 13 की 6 से मल्टीप्लाई करें तो 78 हमारे पास आ जाएगा। सो अभी हमारे पास क्या है 13 इंटू 13 इंटू 6, यानी कि देखो इटसेल्फ तो कोई भी अगर इससे नंबर बनेगा, कोई भी नंबर बनेगा उस नंबर का फैक्टर क्या 13 भी है, 6 भी है, यानी कि अदर देन 1 के अदर भी उसके फैक्टर्स हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर कि इन दिस नंबर हैव फैक्टर 13 एंड 6। इसके अंदर 13 और 6 इसके फैक्टर हैं। सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो ये कैसा नंबर है? ये कंपोजिट नंबर है। क्लियर हो गया सबको? ये कंपोजिट नंबर कैसे पता चल गया आप लोगों को? सो अब डिसाइड करते हैं उसके लिए कि वो कंपोजिट है कि नहीं है। उसको भी हम पहले क्या करेंगे, इट कैन बी ऑब्जर्व, हम इसको देखते हैं पहले। इट कैन बी ऑब्जर्व, तो 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। क्लियर? सो यहां से हमारे पास क्या आएगा 5 इसमें भी और प्लस करके भी है, तो हम 5 को क्या कर लेंगे यहां से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर कितना बचेगा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्लस करके 1। सो 5 एज इट इज इन सबका हमारा जो मल्टीप्लाई करके आएगा 1008 और प्लस 1। सो 5 इंटू ये हमारा कितना हो जाएगा 1009। क्लियर? ये हमारा हो जाएगा 1009। सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है कि जो भी ये नंबर बनेगा कंप्लीट,
इस नंबर के ये दो फैक्टर है, कौन से 5 और 1009। तो हम क्या करेंगे लाइक दिस कि इन दिस नंबर हैव फैक्टर, कौन कौन से हैं 5 एंड 1009, ठीक है, कौन कौन से हैं 5 एंड 1009। तो हम क्या बोल देंगे कि सो हैज इट इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ये भी कैसा है, कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर में हमने कैसे डिसाइड किया, सिर्फ हमने फैक्टर के अकॉर्डिंग डिसाइड किया कि कंपोजिट नंबर में 1 और इटसेल्फ उसके अदर भी एक फैक्टर होता है, सिर्फ हमने वही प्रूफ किया है इन दोनों में। सो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट और ये हमारी एक्सरसाइज में भी कंप्लीट हो चुकी है हमारी, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए वीडियो आपके पास जल्द ही आ जाएगी, ठीक है।